पार्टी है? कांग्रेस की। तो कांग्रेस इधर ऐसे मान के चलिए अभी विधायक हैं बैजनाथ कुशवाहा जी, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? फर्जी वोट डाला उसके लिए मैंने। आपने? हाँ, उसके लिए 1% भी पाया नहीं है किसी भी भैया को लेकिन लिए। आपने गैर कानूनी काम नहीं किया, आप नौजवान हो फिर भी आपने उनके प्रति अरे कितने वो संतुष्ट यार, हो? अमन आजाद दिक्कत है सर संतोष अभी सल्ला रावत जी को टिकट दे दिया है तो वोट करोगे? नहीं करेंगे। क्या चाहते हो आप? हम कांग्रेस को देंगे पर प्रत्याशी दूसरा आएगा अच्छा, जो कांग्रेस में भी प्रत्याशी दूसरा चाहते हो? दूसरा चाहिए। किसको? पंप नहीं लगा है, कचू महीना ने नले योजना लेकिन कल सूखी पड़ी है। 300 हैंडपंपों की बात कर रहे थे कुछ विधायक जी के लोग थे, वो 300 हैंडपंप बांटे हमने इधर। बांटे होंगे तो कुछ नहीं बांटे होंगे, हम ना नहीं ये रावत जी को चाहते हैं, इसको टिकट मिलता है उनको तो हम वोट देंगे नहीं, हम तो फिर विवाह को देंगे बहुजन के काज है। लेकिन आप कमल रात जी को ही क्यों देंगे अब? क्योंकि रावत जी को पहले से यहाँ टिकट दे दिया है ना सल्ला रावत जी को, तो फिर कमल रावत जी को कैसे आप दो पाओ? हम नो देंगे कि हमारे बुरे भले में यानी, और हम फोन लगाते हैं जब हमारे लिए तत्काल आकर के हमारे लिए सहूलत देते हैं। जनता के बीच में हैं और हम लगातार सबलगढ़ विधानसभा हो या मुरैना जिले की किसी भी विधानसभा हो, हम ग्राउंड जीरो से आपको वो दिखाना चाहते हैं जो जनता का दर्द है। आखिर में बात ये भी है कि कुछ महीने बाद यानी नवंबर माह में मध्य प्रदेश में इलेक्शन होना है विधानसभा का, और उस इलेक्शन से पहले जनता वर्तमान की सरकार से कितना संतुष्ट है, वर्तमान की सरकार की जो योजना है वो कितना धरातल पे उतरी, या फिर क्षेत्र में विधायक और सांसद के कार्य से ये कितना संतुष्ट है, इनसे हम जानेंगे। असल में ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि लगातार हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वो आप देख भी रहे हैं, लेकिन इन लोगों का दर्द आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारा पहला लक्ष्य है। पहले हम जान लेते हैं आज इस एपिसोड में जो है जनता का बेबाक जमीनी हकीकत दिखाने वाला एपिसोड, एक एक से जान लेते हैं। ग्राम पंचायत गोलारी में हम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू यादव। यादव जी, इस बार जो सरकार है उस सरकार से कितना संतुष्ट है? मुख्यमंत्री जी लगातार तमाम योजनाएं ला रहे हैं आपके लिए, आपको उनका लाभ मिल पा रहा है क्या? हमारे लिए कुछ लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है। नहीं है। तो इस बार क्या चाहेंगे, सरकार बदलना चाहेंगे या सरकार? मतलब सरकार बदले फिर आज ही। अच्छा, हाँ। अभी वर्तमान में जो विधायक हैं यहाँ से, वो पिछले 5 साल से लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, बता रहे हैं तमाम योजनाओं लगातार मैंने कार्य निर्माण कार्य भी करवाए, लेकिन क्या लगता है, आप एक एक से रुक जाइए, जिन पे पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिएगा, आपको क्या लगता है उनकी ये जो कार्य प्रणाली है, आप उनसे संतुष्ट हैं? क्या लगता है? हम संतुष्ट नहीं है उनसे। तो इस बार किसको चुनोगे? हम एक को ना दे रहे, ना तो बीजेपी को दे रहे, ना कांग्रेस से का दे रहे। हमारे मतलब को विधायक है नहीं, और माने झूठे वादे करते हैं और काम करवाते नहीं है। हमारे गलियों में घोंटू घोंटू कीच हो रही है और 5 साल होने पे जा रही है, हमें अब आज तक कोई लाभ नहीं है। लेकिन हम कमल रावत जी को चाहते हैं, इसको टिकट मिलता है उनको तो हम वोट देंगे नहीं, हम तो फिर विवाह को देंगे बहुजन के काज है। लेकिन आप कमल रात जी को ही क्यों देंगे अब? क्योंकि रावत जी को पहले से यहाँ टिकट दे दिया है ना सल्ला रावत जी को, तो फिर कमल रावत जी को कैसे आप दो पाओ? हम नो देंगे कि हमारे बुरे भले में यानी, और हम फोन लगाते हैं जब हमारे लिए तत्काल आकर के हमारे लिए सहूलत देते हैं। कमल रावत जी, हाँ। और कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। आज तक ना इधर क्षेत्र के तमाम नेता हैं आपके? कोई नहीं आता है। कोई नेता यहाँ पर चलिए, दूसरा ये है कि लगातार सरकार योजनाएं चला रही है, 1000 लाडली बहना योजना के नाम पे ले लो, या अभी सिलेंडर भी 450 का कर दिया है। बोल आज मंत्री कैबिनेट की प्रस्ताव में पारित कर दिया है कि 450 में ही मिलेगा आज से, यानी पैसा पूरा लगेगा लेकिन सब्सिडी के तौर पर वापस हो जाएगा। दूसरा, किसान निधि है, तमाम योजनाएं ला रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री जी। कितना अभी रुक जाइए, कितना आपको लाभ मिला है? ये तो किसी को लाभ नहीं मिला है, 7 जात में तो ये को लाभ नहीं मिला है यहाँ। और सिलेंडर वगैरह जिस 1200 रुपये में ही भरे जा रहे हैं, वो कोई भी एक 10 पैसे भी नहीं मिले हैं किसी को। आज से मिलेंगे, आप जब भरवाने जाओगे आज से तो सब्सिडी के तौर पर आपके खाते में पैसा आएगा, आप किताब लेके जाइए। अरे फिर भी तब वही दुगने पेमेंट पे रहे, 1 रुपया ना दे रही सरकार हमारे चुनाव के बाद। हाँ, और अगर झूठे वायदाएं पूरे जो विधायक आए तो एक गांव में देख के तलक नाने आए, जे पूरे में घोंटू घोंटू तो कीचड़ मची हुई है, ट्रैक्टर निकले हुए जगह नहीं है, रास्ता मान से निकले हैं तो नहीं है। और तुम्हें इधर को जाएंगे आदिवासी बस्ती के लिए
तो वहाँ में इति करया कीचड़ में जाएंगे। वर्तमान विधायक से आप कितने संतुष्ट हो, सांसद से कितने? सांसद थे वर्तमान थे, सांसद तो कतई देखे ही नाने मैंने एक भी दिन आए ही नाने, और विधायक भी नाने आए, कतई संतुष्ट नाने जा विधायक थे। हम तो दूसरो चयन करे के चक्कर में। तो किसको चयन करना चाहोगे आप? रावत जी को चयन करेंगे। अगर इनको तुम टिकट नहीं देंगे तो हम किसी को वोट डालने भी नहीं जाएंगे। तो वोट डालोगे नहीं आप तो फिर लोकतंत्र में आपकी जीत कैसे होगी? फिर भी आप मांगने नहीं, हम कमर रावत जी को ही डालेंगे वोट, और किसी को वोट नहीं डाले जाएंगे। जो पूरी बस्ती है ना, पूरी पंचायत, मतलब कांग्रेस और भाजपा को नहीं डालोगे? नहीं डालेंगे कतई। तीसरे कांग्रेस भाजपा का जो भाजपा और जो न कुंकी आई ना जो देख वे कोई नहीं आया आपके गाँव? हाँ, चलिए और गाँव कोई का एक भी हेडपंप नहीं लगा है। कचू वही ना नले योजना लेकिन कल सूखी पड़ी है। 300 हेडपंपों की बात कर रहे थे कुछ विधायक जी के लोग थे, वो 300 हेडपंप बांटे हमने। बांटे होंगे तो कुछ नहीं बांटे होंगे। हम ना नहीं कहू यही रखिए पे जाट के पे कहू के पे हेडपंप बता दो मन। हाँ, कहू आदिवासी के पे बता दो, किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं। लगातार ये विलम्ब क्यों लग रहे हैं? आखिर कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल हैं। लेकिन ये सब्सिडी की जब बात हो रही है तो ये सब्सिडी की बात क्यों हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले भी सरकार ने सब्सिडी दी थी, लेकिन धीरे धीरे करके उस सब्सिडी को खत्म कर दिया था। अगर वास्तविक सरकार इनको लाभ देना चाहती है तो 450 रुपये नकद लो और इनको सिलेंडर दो, ये चाहते हैं ये लोग। जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? लोकेंद्र यादव। लोकेंद्र यादव जी, बताइए सरकार से कितने संतुष्ट हो? हम आजाद कदम सर संतोष अभी सल्ला रावत जी को टिकट दे दिया है तो वोट करोगे? नहीं करेंगे। क्या चाहते हो आप? हम कांग्रेस को देंगे पर प्रत्याशी दूसरा आएगा अच्छा, जो कांग्रेस में भी प्रत्याशी दूसरा चाहते हो? दूसरा चाहिए। किसको चाहते हो? हम कमर रावत को चाहते हैं। केवल कमर रावत। हाँ, वो हमारे साथ आ करता है, हमारी बूझ करता है, जो गांव में आता है, बेरे बेरे पे आता है, हर एक कार्य में आता है, हर एक दुख में आता है। अच्छा, मान लिया जाए कि जैसे बीजेपी से भी रावत हैं, तो क्या उनको वोट नहीं दोगे? नहीं, नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उससे आज तक मतलब मुझे कोई सहायता ही नहीं मिली है बीजेपी से। अच्छा, आज तक क्यों नहीं नहीं मिली। मिली? आप बताइए। बोल के जाते हैं फोन लगा के, कोई बोलता ही नहीं है, कोई कहता ही नहीं। आज दोनों गोलारी में आया है, कोई उनके ससुर 3 बार विधायक रहे हैं आपके गांव। विधायक रही है, तो आज तक ना पहले एक बार आते थे, राम नहीं करते पूरे, अच्छा, कभी नहीं आए? कभी नहीं आए हो। अब उनकी बहू चुनाव लड़ रही है, बहु चुनाव लड़ रही है तो हम नहीं देंगे बीजेपी को, लड़े को नहीं दोगे? नहीं देंगे। कांग्रेस को दोगे? कांग्रेस को देंगे तो प्रत्याशी मतलब हमने कमर रावत होगा जब, अच्छा, कोई और प्रत्याशी आए तब? तो नहीं देंगे। हम नहीं, घर बैठ जाएंगे, अच्छा, वोट भी डाले भी नहीं जाएंगे, वोट डालने नहीं नहीं जाओगे? जाएंगे। चलिए, क्या नाम क्या है दादा आपका? इधर आ। विशाल सिंह। विशाल सिंह जी, हाँ साहब। सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? हम नहीं है संतुष्ट बिल्कुल। क्या चाहते हैं तो आप? हम चाहते हैं यहाँ पर हमारी खरंजा नहीं हुआ है कि तुम बिल्कुल वो पड़ी है, कीचड़ पड़ी है, बिल्कुल रास्ता नहीं है निकलने के लिए, परेशान है पूरे बस्ती। अच्छा, इस बस्ती में नल जल योजना का लाभ मिल पा रहा है आप लोग? नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। टंकी बनी है? टंकी बनी हुई है। उसका लाभ, चुप हो जाइए आप, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए। ये भी ठीक नहीं है, आप बोले नहीं आप। नहीं बनी? नहीं बनी, बिल्कुल टंकी बनी है पर लाभ नहीं मिला है बिल्कुल। कितने पहले समय पहले बन गई टंकी? और यार 5-6 साल है भाई। 6 साल पहले टंकी बन गई? नहीं 2 या 3 साल पहले बनी हुई टंकी को दादा बता रहे हैं। लेकिन मैं यही सवाल कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, तो न तो घर में जल नल है और न ही जल है। ये असल में भारतीय जनता पार्टी की जो नल जल योजना थी वो पूरी तरह गांव-गांव जाकर देखिए फैल साबित हो रही है। हम लगातार आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना थी वो धरातल पर कहीं नहीं पहुंची, केवल घोषणाएं बनकर रह गईं। अब बात कर लेते हैं यहाँ नौजवानों से, कुछ नौजवान भी हैं। सरकार तो वादा करती है कि हम तमाम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, अभी सीखो कमाओ योजना लेकर आ रहे हैं, तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, वो नौजवानों की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको, नौजवानों के हित में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते घोटाला चल रहा है बीजेपी में, पटवारी में शिक्षक में घोटाला, अच्छा, तो किसकी सरकार चाहती हो? कांग्रेस की। तो कांग्रेस इधर ऐसे मान के चलिए, अभी विधायक हैं बैजनाथ कुशवाहा जी, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? फर्जी वोट डाला उसके लिए मैंने। आपने? हाँ, उसके लिए 1% भी पाया नहीं है किसी भी भैया को। लेकिन आपने गैर कानूनी काम नहीं किया, आप नौजवान हो फिर भी आपने उनके फर्जी वोट डाले। अरे वो डाल दिए मैंने। अच्छा, हाँ, तो अब वो आपने उनको वोट डाला तो आपके गांव में विकास के लिए कभी आए वो? कभी भी नहीं। नहीं आए। 5 साल पहले आए थे जब वोट मांगने आए तभी। तो इस बार वोट किसको दोगे? कमल रावत। कमल रावत तो प्रत्याशी नहीं है। वो टिकट मिलेंगे उसको, फाइनल है। टिकट चाहते हो कमल रावत को ही टिकट? जी जी तभी मतदान करें। जी।
चलिए, क्या नाम है दादा आपका? महेंद्र सिंह यादव। यादव जी, लगातार आपके गांव में जो मूलभूत समस्या है वो क्या-क्या समस्या है? आपको लगता है कि मेरे गांव में ये समस्या पूरी हो सगल रही है? समस्याएं जो कीचड़ में डिगर रहे हैं घोंटू घोंटू, हाँ, और पूरी समस्याएं पानी पीवे नाने पानी नहीं है। नहीं है, कोई लाभ नाने आज तक। और क्या लाभ चाहते हो आप? का लाभ चाहे कछु स्कूल की कैसी व्यवस्था है? कैसी भी नहीं अच्छा, स्कूल नहीं है? नहीं आते स्कूल पर पढ़ाई नाने, पढ़ाई नहीं है। कतई पढ़ाई मास्टर नहीं आते, यहाँ कहीं हॉस्पिटल है आपके पास में? आते हैं हॉस्पिटल आते कोई डॉक्टर नाने कोई डॉक्टर नहीं। नहीं। तो दरअसल क्या है, सरकार की जो पॉलिसी थी वो धरातल पे पूरी तरह फैल नजर आ रही है। ना तो यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल के लिए ले जाने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, इतनी दूरी है हर एक शहर की। अब 28 से 30 किलोमीटर दूर जब तक व्यक्ति जाएगा, उस समय तक पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। तो ना तो यहाँ हॉस्पिटल है, ना शिक्षा की व्यवस्था ठीक है। ये वो गाँव है सबलगढ़ विधानसभा के जो अंतिम छोर पर ग्राम गोलारी है। यहाँ ये कांग्रेस की एक मजबूत पोलिंग मानी जाती थी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के वर्तमान विधायक जी से नाराज हैं ये लोग। अब नाराजगी क्यों है, ये तो यही जाने। एक और नौजवान है, तो इस गांव में आपको लगता नहीं है कि क्या क्या मूलभूत सुविधाएं आपके गांव में मिलना चाहिए? चूंकि आप नौजवान हो, आप देश का भविष्य हो, आपको अनुसार गांव में क्या क्या परिवर्तन चाहिए और ये परिवर्तन कर कौन सकता है? आपकी नज़र में क्या लगता है आपको? हमारी नज़र में लगता है कि जो काम कांग्रेस कर सकती है वो किसी भी पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस की तो विधायक है, क्यों नहीं हुआ? ऐसा होता है कि किसी का ऊपर शासन होता है। नहीं तो 18 महीने सरकार रही ना कांग्रेस की। जी, विकास किया? क्या विकास हुआ? क्या नहीं विकास हुआ? नहीं, आपके गांव की बात कर रहा हूँ। सब जो उसने विकास करने लायक था उसने विकास किया। मुझे ये बताइए, बीजेपी की मध्य प्रदेश में 15 साल से सरकार कहीं 20 साल से ज्यादा 20 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री, फिर भी कोई ITI कॉलेज बनी? क्यों कैलाश में तमाम कॉलेज बना दिए ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। बराबर घोटाले चल रहे हैं, चाहे वो पटवारी घोटाला हो या शिक्षक घोटाला हो, कोई भी नौकरी का घोटाला हो। तो अब क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं, सरकार बदलाव चाहते हैं। जरूर। मुख्यमंत्री से खुश नहीं हो? नहीं, बीजेपी का तो सरकार चाहिए नहीं, नहीं चाहिए बीजेपी की सरकार, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की सरकार हमारे चाहिए। यहाँ बीजेपी की सरकार ने नल जल योजना तो दे दी है, मगर नल में पानी नहीं है। लेनी ना डरी। अच्छा, किसानों को सम्मान निधि योजना का वो तो दे दिया है, पर पैसा निकालने के लिए DBT कराओ, 6 महीना गुजर गए। महिलाओं के लिए सम्मान की बात तो कर दी कि हमारी बहनों के लिए हम पैसा दे रहे हैं। उन महिलाओं से जा कर के पूछो जो सवेरे से अपने इतने छोटे से बच्चे को लेके जाती हैं, संध्या को 9 बजे घर आती हैं और सो जाती हैं बगैर खाना बनाए। डीबीटी के चक्कर में बैंकों में लान पड़ी और मैनेजर लिंक फेल करने से बजा देते हैं। लेकिन आप कांग्रेस की सरकार को आप चाहते हैं, आगे बदलाव चाहते हैं, जी। तो यहाँ कांग्रेस में वर्तमान विधायक है, उनसे कितने संतुष्ट हो आप? देखो, कोई भी विधायक हो, कोई भी प्रत्याशी हो, इसके बारे में किसी की नहीं कह सकता हूँ। हम कांग्रेस के लिए वोट देंगे, और चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है, कोई भी। आप कांग्रेस को वोट दोगे? जी। तो ये बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस के लिए बदलाव चाहते हैं। और भी हैं, क्या नाम है दादा आपका? बाबू सिंह यादव। यादव जी, इस बार आपके गांव में मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं लगता है आपको मिलना चाहिए? हमारे गांव में तो कोई सुविधा नहीं है इस वक्त पे, अच्छा, सब कोई करंजा नहीं है कि तुम पानी ना आने, यानी असुविधा ही असुविधा है हर एक चीज़ की। सुविधाएं नहीं है। नहीं है, अस्पताल में कोई नौकरी नहीं है। सरकार से कितना संतुष्ट हो आप? सरकार थे अब तो कुछ नहीं है क्या चाहते हमारे। हो, सरकार इन्हीं की दोबारा से आए कि बदलना चाहिए? सरकार तो अब बदलते ही ठीक है, अच्छा, बदलाव चाहते हो, बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की चाहते हैं, पर मतलब मतलब जो कमल रावत आएगा तो ठीक रहेगा, नहीं और कोई हमारे गांव में सुविधा नहीं कर सकता है। तो ये वो गांव दिखा रहे थे हमको, गोल्हारी पंचायत है, जहाँ लगातार कमल रावत के नाम की बात हो रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या प्रत्याशी बदलती है या फिर एक बार पुनः उन्हीं को प्रत्याशी बनाकर इन लोगों के बीच में भेजती है। ये तो पार्टी का काम है, लेकिन फिलहाल जमीनी जो हकीकत है वो हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बदले में तमाम आरोप हम पर भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप जहाँ ज़मीन पे जैसा है हम वैसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोगों को हमने कुछ सिखाया नहीं है, ये लाइन पे हैं, कैमरे पे हैं। बताओ, हमने किसी को कुछ कहा है कि क्या बोल रहे हैं? लेकिन ये रिपोर्टिंग आप ग्राउंड से देख रहे हैं, और दिखा क्यों रहे हैं कि ताकि रिजल्ट जब होगा तब लोक नायक की जो रिपोर्टिंग आज आप देख रहे हो वो 99% सच दिखाई देगी। इसका दावा भी हम करते हैं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ उन लोगों का दर्द समझ कर आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए इसी तरह की खबरों के लिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोक नायक न्यूज, सबलगढ़।